आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा नरसिंह भवन की, जय गुरुदेव। हम बाबा जी का दिवाला साफ कर रहे हैं अपना। तो हम हर तीसरे या चौथे दिन बाबा जी का पूरा दिवाला साफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि फूल वूल है सारे सूख चुके हैं ये। तो अब बाबा की दिवाली की सफाई होगी और वीडियो में बने रहो आप और देखते रहो आप कैसे कैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं। और आप सभी को मैं एक बात कहूँगा, अगर आप बाबा की सेवा करते हो या अपने बाबा नरसिंह भवन जी ले रखे अपने घर वर के सुख शांति के लिए, तो आपको भी बाबा के दिवाली की सफाई और हुक्के की, आप देख सकते हो हुक्का का भी चमकाना जरूरी होता है, साफ सुथरा होना चाहिए हुक्का भी, देवता का होता है ये, ठीक है ना। और आप बने रहिए। अब बाबा जी की दिवाली की सफाई हो रही है। ठंड का टाइम है, बाबा जी के लिए कंबल जरूर निकाल ले, ठीक है ना। हम लोग तो ठंड में कंबल ओढ़ लेते हैं, तो ये हमारे घर का देवता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना। और आप लोग ऐसे एक बाल्टी भी ले लें जिसमें कि जो भी बाबा जी का फूल वूल होते पत्ती होती है, सूखी पत्ती हो जाती है, तो आप ये सब एक बाल्टी में डाल के रख सकते हो, ठीक है। और इसको खत्ते पे ना फेंकना आपको, ये मैंने अपने एक वीडियो में और क्या रखा है कि कोई भी बाबा जी की माला होती है, नथिया माई की हो गई, ये काली माता की हो गई, ठीक है ना, जो भी आपने बाबा काली माता की हो गई, ठीक है ना, जो भी आपने बाबा के साथ में कुल देवी देवता की और भी कोई आपकी कुल देवी देवता की फोटो लग रही है जिस पर आपने माला लगा रखी हो, तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, आप एक ऐसी बाल्टी ले लो या एक पन्नी रख लो, जो भी यहाँ की जो भी ये चीज़ें फूल होते हैं, ये बाबा जी का आशीर्वाद होता है, तो आप लोग खुली जगह में तोड़ के डाल दे ताकि खाद वाद हो जाए, घास उग जाए अच्छे से वहाँ की बढ़िया से, ठीक है ना। इसको ऐसा ना फेंके। और मैं आप सभी से एक बात और कहूँगा, जमुना जी के घाट पे कोई भी जैसे बाबा जी की मूर्ति टूट जाती है तो लोग बाग वहाँ रखे आते हैं, ठीक है। और माता की फोटो हो गई, नथिया माई की फोटो हो गई है, तो आप सभी से निवेदन, कोई भी खंडित फोटो वजीराबाद रामगढ़ बाबा जी के स्थान पर ना रखें। आप इसको कई पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं अपने आसपास पेड़ के नीचे आप रख सकते हो, ठीक है ना। या आप इसको अच्छे अपने हिसाब से, जब वो खंडित हो ही गई है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से पूरी खंडित करके आप एकांत में रख सकते हो, क्यों वहाँ पर बाबा जी के घाट पे स्थान पे, वजीराबाद राम घाट पे, वहाँ पर शुद्ध और पवित्र सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। हम जब जमुना जी पे स्नान करने जाते हैं या वहाँ पे किसी के बाबा के कढ़ाई बोतल करवाने जाते हैं, नशा करवाने जाते हैं, तो मैं वहाँ बहुत देखता हूँ इतनी सारी मूर्तियाँ रखी हुई है टूटी फूटी, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब मेरी बात को समझेंगे, ठीक है ना। तो हम भी जाके वहाँ पे लोगों को बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये मैंने अपनी बात रखी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी बातें कैसे लगी है, ठीक है ना। आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा नरसिंह भवन की, जय गुरुदेव की। जैसे कि आपने देखा कि दिवाला यहाँ का पूरा साफ हो चुका है, यहाँ से सफाई हो चुकी है पूरी बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये सारा साफ हो गया है। अब हम पिता महाराज सर्वप्रथम हमारे स्वर्गीय अमर सिंह वन पिताजी को स्नान करवा रहे हैं। जय पिता महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप देख सकते हो बड़ी अच्छी तरीके से बाबा जी को स्नान करवाए बढ़िया तरीके से। और अगर कुछ कहीं लगता है तो उसको साफ कर सकते हो, जैसे मुंह पे अच्छे से बढ़िया से सफाई होनी चाहिए पिता महाराज की मूर्ति की।
तो आप देख सकते हो बाबा जी की मूर्ति को स्नान करवा दिया गया है, ठीक है ना, अच्छे से बढ़िया तरीके से। तो ये बाबा जी की माला हमने ला रखी है, बना रखी है, ठीक है ना। और ये हमने बाबा जी के लिए कपड़े ले रखे अलग से स्नान करवाने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए, ठीक है। रोक दो। वो लाल वाला कपड़ा का है, सारी नहीं हुई है, बाहर ले गए ना। अब इतना तो मेरा भी दिमाग नहीं काम वो करता, रखा। इतना तो मैं पागल हुई पड़ी। बाबा की भेंट पूजा कैसे होती है, नथिया माई की कैसे होती है, बाबा के साथ में संगर में क्या क्या चलता है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है ना। तो ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, और कोई भी ज़्यादा डिमांड करे या बढ़ चढ़ के कोई भी मांगे तो वो भी मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसका भी काम करता हूँ। और कोई पूजा वूजा का चार्ज नहीं है वो, ठीक है, कोई कोई कुछ नहीं है। आप आओ और देवता लो और पहले चीज़ों को समझो, अपने घर की पूजा लो, ठीक है ना। जो भी आपकी इच्छा हो आप अपनी इच्छा अनुसार बाबा जी को दिवाली पर रख सकते हो। कोई वो नहीं है कि हमें इतने पैसा चाहिए, मतलब हम बिल्कुल भी किसी से 1 रुपया भी नहीं देता मैं पूजा हो जाके, ठीक है ना। आप अपनी इच्छा से, आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हो जो भी आपको देना है, ठीक है ना। बाबा जी के लिए भोग लिया, कुछ भी लिया आप। और बातें बहुत ज़्यादा है बताने को, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं बाबा जी का दिवाला साफ कर रहा हूँ तो मैं कुछ बातें थी और मेरे पास कुछ केस ऐसे भी आए हैं, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। जो लोगों ने बहुत ज़्यादा हद पार कर रखी है, बाबा वालों में प्यार प्रेम नहीं है भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं खुल के बोलता हूँ। एक दूसरे की खिलाफत नहीं करनी। चालू कर दी, चालू है। ये हमारे सर के ताज है, हमारे पिता महाराज अमर सिंह भाई पिताजी। आजकल लोगों ने ना बहुत ज्यादा परेशान कर रखा लोगों को, छोटी छोटी बात पे बोल देंगे बच्ची लगेगी, मुर्गा लगेगा, बकरा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, देगी। बाबा जी का स्नान भी करवाना जरूरी है, बाबा का दिवाला साफ करना भी जरूरी है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो बाबा की लाइन के अंदर से, क्योंकि आजकल वीडियो इतनी आ चुकी है बाबा की लाइन के अंदर, कोई अलग अलग वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो जैसा गुरु जिसके पास जैसा ज्ञान होगा वैसा ज्ञान देगा। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, देखो आपने देवता लिया है तो 4-4 5-5 साल तक खींचो मत टाइम को, तुम्हारे घर के देवी देवता रुष्ट हो सकते हैं, वो नाराज हो सकते हैं। आपने अमर सिंह भवन लिया है, अपना अखाड़ा करवाया, और बहुत से बंदे क्या होते हैं पहला अखाड़ा करवा रहे, दूसरा अखाड़ा 2 साल के बाद करवा रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, या तो आप एक ही अखाड़े में दोनों करवाओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं लंबा टाइम नहीं देता भाई, सीधी सी बात है, देवता लेना है अपना दोनों अखाड़े एक ही में करवा ले, तेरे देवी देवता भी साथ के साथ उनके वचन करवा दूंगा, उनको बिठा दूंगा, ठीक है। और तेरा रोग रगड़े भी हटा दूंगा, साथ के साथ गणत कर दूंगा, ठीक है। आजकल लोग क्या करते हैं, बाबा लिया है, ठीक है, और पहला अखाड़ा करवाया, फिर 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद अखाड़ा करवाते, दूसरा सोच का, उसके अंदर कहानी खराब होती है सबसे ज्यादा। ये सबसे गलत बात है। अपना जितनी जल्दी आप काम करवाओगे ना, अपने घर के देवी देवता पूजो। दो कोई लाठी हमारे सेवादार की वो रखी, देखिए भाई ये हमारे दादाजी की लाठी है, ये हमारे सेवादारों की पगड़ी रखी है, यहाँ पे पितरों के कपड़े रखे हैं हमारे, तो उन्हें भी तो आपको खुश करना है, मावस निकालनी है, ठीक है। तुम्हारे चौगन वाली मसानी है, उसकी ढाड़ करनी है, ठीक है। माई मसानी गुड़गाय वाली है, किसी के नगरकोट वाली है, किसी के खाको मसानी जिसके जात बिरादरी लगती है, जेवर वाली मसानी है, ठीक है। तो अपनी माता दादों के पास जाओगे, अपने बच्चों की जात बिरादरी लगवाओगे, गठ जोड़े की जात लगवाओगे, वो भी तो कर्म करना है आपको।
तो बात बहुत, आज ये वीडियो लंबी होगी और होने दो। वीडियो लंबी होगी तो होने दो, ठीक है। और मैं आपको एक बात और कहूँगा, देखो मैं बाबा की लाइन से भी काम करता हूँ और मैं देसी भक्तावल लाइन से भी काम करता हूँ। अगर किसी को बाबा नहीं लेना और देसी भक्तावल से काम करना है, किसी घर के देवी देवता काम नहीं कर रहे, या बंदिश में है, या कोई काली माता की चौकी लगाता है, ठीक है, या उसकी चौकी बांधी, या दरबार लेना चाहता है, या गुरु दीक्षा लेना चाहता है, काली माता की लाइन का हो, या केसर बावरी, सबल सिंह बावरी, पांचों बावरी में से कोई से बावरी, और कोई भी देवी देवता हो, मसानी हो, माता दाता हो, कोई भी, मरघट वाली माता की भी किसी को सेवा चाहिए, मरघट वाली माता की भी किसी को सेवा चाहिए। किसी के घर की, घर में कुल देवी होती है मरघट वाली, बाहर की काली माता होती है, वो मरघट वाले से काम लेता है। अगर उसका भी निवारण है मेरे पास, उसको भी मैं मना परसा सकता हूँ, तुम्हारे घर में दुखवा बुझा सकता हूँ काली माता को। और किसी को मरघट में काम लेना है, किसी को उतारा नहीं करना आता, उतारा सीखना है, उतारा के खप्पर कैसे भरा जाता है, खप्पर में क्या क्या चीजें लगती है, किस प्रकार से कार्य होता है, रोग कैसे उतारा जाता है, किस हिसाब से नींबू काटा जाता है, बहुत बहुत सारी चीजें। आपको हर चीज के बारे में विधि विधान से बताऊंगा, पूरी बात नहीं बता सकता मैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखना। देखो आपका कर्म आप कर रहे हो, देवता अपना काम कर रहा है। जैसे बाप होता है ना घर का मुखिया, बाप का काम होता है घर देखना, ये घर देख रहा है। और हमारा काम क्या है कि हमने अपने बेटे को बोलते बेटा आप ये करो, बेटा आप ये करो, तो बाप का काम है ऑर्डर देना। तो आप उस हिसाब से अपने घर की सोच को मना परसा के चलो, अपने देवी देवता घर में बिठाओ, ठीक है ना। और घर का अगवानी अमर सिंह कौन होता है, गद्दी। तो ये मैंने अपने विचार रखे हैं और अपनी बातें रखी है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, मैं बात बोलता हूँ खुल के, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं यहाँ किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ किसी का दुख काटने के लिए बैठा हूँ, सीधी सी बात है। सीधा आओ, अगर कोई दिक्कत परेशानी में अपना नंबर डाल दूंगा। कोई गुरु परेशान कर रहा है, या 12 साल होगा, चाहे 20 साल होगा, चाहे 25, किसी भी लाइन से हो, आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे से जुड़ सकते हो। और देसी भक्तों से काम करवाना चाहता था, उससे भी करवा सकते हो, सीधी सी बात है। मेरे गुरु ने मेरे को इजाजत दे रखी है, ठीक है ना, कि बेटा खुला काम कर। अपना गुरु जी से हर चीज से फ्री हूं मैं, बड़ी भेंट दे रखी है, पूरा लोग पता से हर चीज दे रखी है। तो हमारे पिता महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने ज्यादा दे रखी है, बेटा तू अपना जैसे तेरे दादा लाई काम होता है आप ऐसा कर, जैसे तेरे घर में बेट पूजा होती है, वो तो सबको पता, नॉर्मली वही काम होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, वीडियो बस काफी लंबी हो चुकी है, मैं क्षमा चाहूंगा। अगर मेरी बात का किसी भाई को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरे विचार थे जो मैंने रखे हैं, और आज बाबा जी का दिवाला सजा रहा हूँ मैं, वो भी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, जो बाबा जी का दिवाला सजा दूंगा, ठीक है ना। तो किसी भाई को भी देवता लेना हो, किसी को कोई दिक्कत, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, काम हो जाएगा। बैठ के बात करोगे तो निवारण हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है ना। तो मेरे को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। आप सभी को जय श्री राम, जय कर दे। थोड़ी पास वो कहाँ गए धोती करने वाले यार? ये रखा, हम्म। ये रखा। तो आप देख सकते हो हमारे बाबा जी का दिवाला कितना अच्छा लग रहा है, और हमारे सर के ताज कितने अच्छे सुंदर अच्छे, मेरे पिता महाराज जय मन मुंशी। तो ये आज की वीडियो थी, और जो मैंने बातें रखी है अपनी, तो अगर आपको मेरी बातें जैसी भी लगी है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और जो भी उनमें मैंने अपनी बातें रखी है, आप उन पर कोई
बात करना चाहते हो या घर में कोई दिक्कत परेशानी है, समस्या, तो उससे भी आप बातें कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बाबा जी का दिवाला दिखाना, मेरे फोन दिखाना। बिल्कुल ठीक जूम कर मैंने जूम क्यों कर रखा है? वैसे नहीं, और बढ़ेगा बस हो गया। आप देख सकते हो बाबा जी की, ये हमारी काली माता रानी, ये हमारे साक्षात महाकाल शिव शंकर भगवान। आप सभी को जय बाबा जी की।